हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीडीपी यानी कि बाल विकास की कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स जिसमें सीटेट में आपके पेडोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं और अदर जो 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस थ्योरी में से काफ़ी क्वेश्चंस आपको काफ़ी हद तक मिलेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वीडियो होने वाली है, इसको आप बहुत अच्छे से देखिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है बाल विकास की संकल्पना। बाल विकास की संकल्पना का मूर्त रूप इस तथ्य में समाहित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा इसकी शारीरिक व मानसिक विकास की संभावनाएं स्वाभाविक रूप से कितनी महत्वपूर्ण हैं। इस तथ्य का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि इसकी समुचित जानकारी हेतु हमें बच्चे के विकास की प्रक्रियाओं के मूल सिद्धांतों को समझना आवश्यक है, जो स्वयं में प्रायोगिक होने के साथ वैज्ञानिक भी है। ये मूल सिद्धांत क्या है देखिए। हमें सामान्य रूप से बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास की आरंभिक प्रक्रियाओं के बारे में समझना होगा। देखिए, जब भी हम किसी बच्चे को तरीके से समझना है, अगर हमें किसी बच्चे को, तो हमें उसकी जो है शारीरिक और मानसिक विकास की जो स्टार्टिंग में जो बच्चा जिस तरीके से किस तरीके से उसका शारीरिक विकास हो रहा है और किस तरीके से उसका मानसिक विकास हो रहा है, उन चीज़ों को हमें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इसी से हम पता कर सकते हैं कि बच्चे के व्यय से ज़्यादा विकास का भ्रम पालें और ना कि कम का। क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में बच्चे का सर्वांगीण विकास व्यक्तिगत पूर्ण हो सकता है। देखिए, अगर बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है और उसका मानसिक विकास नहीं हो रहा है तो भी हम काफ़ी उसको जो है बच्चे को नहीं समझ सकते। तो पर्याप्त शोधों के आधार पर बच्चों में लिंग के अनुसार उम्र के अनुरूप ऊंचाई एवं वजन के विकास के मानक निर्धारित किए गए हैं। आपने देखा होगा कि क्या जैसे मानक जो होता है ना कि इतनी उम्र के हिसाब से बच्चे का वेट इतना होना चाहिए और बच्चे की हाइट इतनी होनी चाहिए। तो ये सब कहा गया है कि सामाजिक एवं भावात्मक विकास की प्रक्रियाएं भी ज्ञात हैं। प्रायः सभी में विकास एक जैसा ही होता है, लेकिन यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाए तो वह ह्रास हो या वृद्धि की इसके कारकों का अनुशीलन आवश्यक है। सफल मार्गदर्शन से ही सर्वांगीण विकास संभव है। विकास प्रक्रिया की शिक्षकों एवं माता पिता को सही जानकारी होने पर बच्चों को उसकी उम्र के अनुरूप सिखाया जाएगा। जैसे यदि बच्चे ने चलने की उम्र प्राप्त कर ली है तो उसे चलने का प्रायोगिक प्रशिक्षण अवश्य दिया जाएगा। यदि ऐसा ना किया गया तो उसका समुचित विकास संभव नहीं हो पाएगा। सामान्य विकास की प्रक्रिया की जानकारी होने पर माता पिता एवं शिक्षक बच्चे को ऐसे परिवर्तन आने के पहले ही जो उसकी शारीरिक रुचि एवं व्यवहार में होने वाले हैं पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे स्कूल में भर्ती करते समय बच्चे को स्कूल में बस में चढ़ने, अपना ड्रेस पहनने, अपना बैग, पानी की बोतल इत्यादि ठीक से रखने आदि के लिए प्रशिक्षित किया जाए। हालांकि इससे तनाव खत्म नहीं हो जाते पर कुछ बेहतर स्थितियां बन सकती हैं। देखिए, बच्चों के विकास के प्रकार एवं उनका महत्व क्या है। बच्चों में विकास का क्रम सतत एवं शनि शनि निर्बद्ध रूप से होता है। देखिए, विकास एकदम से होने वाली प्रक्रिया नहीं होती। विकास जो है बच्चों में वो धीरे धीरे ही होता है। और शिक्षा में जो है भावी विकास यानी कि भविष्य के विकास को क्रमबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने की क्षमता होती है। देखिए, शिक्षा के द्वारा जो विकास है बच्चे का वो एक सुनिश्चित तरीके से और सही तरीके से किया जाता है। तो बाल विकास के विभिन्न प्रकार के निम्नबद्ध क्रमबद्ध किए गए हैं। वो क्या है देखिए। शारीरिक विकास एवं ऊर्जा का संगठन। यहाँ पे क्या है, बच्चों का शारीरिक विकास उनकी वय के अनुसार यानी कि उनकी आयु के अनुसार उनके औसत रूप में निम्न होता है। हमने देखा है कि जैसे कि हर पर्सन का व्यक्तित्व जो है उसमें भिन्नता होती है। हर पर्सन का व्यवहार अलग अलग होता है, जो खान पान, संतुलित आहार, व्यायाम और विकास के लिए उपलब्ध उचित वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। देखिए, जैसा बच्चे का खान पान होगा, उसका व्यवहार होगा, संतुलित आहार होगा, उसका व्यायाम कैसा है, तो ये सब बच्चे के जो है विकास पर एक प्रभाव डालते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण बताया बालक बालिकाओं का। ये देखिए बताया है शारीरिक क्रिया। देखो, 5 वर्षीय में आपकी ऊंची कूद में 6.55 सेमी,
लंबी कूद में इतना, और ये बालिका का ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये सब क्लियर है। इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो मनोवैज्ञानिकों के मानसिक विकास की यात्रा को मोटे तौर से 7 अवस्थाओं में निर्धारित किया गया है। तो विकास की ये 7 अवस्थाएं देखिए बताई गई हैं। जन्म से 2 वर्ष शैशवकाल, 2 वर्ष से 6 वर्ष पूर्व बाल्यकाल, 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यकाल, 12 वर्ष से 18 वर्ष किशोर अवस्था, 18 से 40 वर्ष युवा प्रौढ़ावस्था और 40 से 65 वर्ष तक परिपक्व प्रौढ़ावस्था, 65 से ऊपर वृद्ध प्रौढ़ावस्था अथवा वृद्धावस्था। इन सब के बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी आपको, लेकिन अभी ये शॉर्ट में है। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के विकास की कौन सी अवस्था है। इस तरीके से आपने देखा होगा, जिन लोगों ने पहले सीटेट या टेट के एग्ज़ाम दिए हैं तो उनमें इस टॉपिक में से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो मानसिक, दूसरा पॉइंट है आपका मानसिक बढ़त एवं बुद्धि का विकास। मानसिक विकास का सीधा संबंध जो है बच्चों की बुद्धि के क्रमिक विकास से होता है, जो बुद्धि गुणांक यानी कि बुद्धि लब्धि से प्रतिबिंबित होता है। हालांकि ये बौद्धिक संवर्धन बच्चे के द्वारा परिवार में प्राप्त अनुभवों, सामाजिक परिवेश और बच्चों में विभिन्न परिस्थितिजन्य परिवर्तनों के आधार पर होता है, जिसकी विभिन्न शोधों द्वारा मनोवैज्ञानिकों ने पुष्टि की है। मानसिक विकास के तहत बच्चों के द्वारा भाषा का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख है, जिसके लिए वे अपने आसपास के परिवेश से साथ शब्द लेकर वे अपने शब्द सामर्थ्य समर्पित करता है। तो ये था आज का मेरा बाल विकास के ऊपर, लेकिन इससे आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड। तो आगे का जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी और आपको समझाऊंगी। और ये जो चीज़ें हैं ये पेडालॉजी है, बाकी का जो वीडियो है मैं बना ही रही हूँ टॉपिक वाइज। तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको। बाय बाय।